सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ नया सुरक्षा समझौता सिर्फ दो देशों का गठजोड़ नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया मोड़ माना जा रहा है। जब एक तरफ इसराइल की आक्रामकता और दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के तनाव बढ़ रहे हैं, ऐसे वक्त में यह साझेदारी कई सवाल खड़े करती है। क्या अब भारत को खाड़ी में अपनी रणनीति नए सिरे से तय करनी होगी? आइए जानते हैं विस्तार से। सऊदी अरब और परमाणु शक्ति संपन्न देश पाकिस्तान के बीच बुधवार को एक पारंपरिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। दोनों देशों के बीच यह सुरक्षा समझौता तब हुआ जब इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमला किया था और कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान की भारत से सैन्य झड़प हुई थी। ऐसे में यह समझौता न केवल दोनों देशों के लिए अहम माना जा रहा है, बल्कि इससे पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया पर भी प्रभाव पड़ने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 17 सितंबर को सऊदी अरब पहुंचे। सऊदी अरब और पाकिस्तान की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि शहबाज शरीफ को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने न्योता भेजा था। संयुक्त बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश किसी भी आक्रामकता के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। अगर दोनों देशों में किसी एक के खिलाफ भी कोई आक्रामक होता है तो इसे दोनों के खिलाफ माना जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर भारत ने भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई कार्रवाई की तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ही आ जाएगा? यही सवाल सऊदी अरब के भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद से पूछा तो उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन इसे लंबी अवधि में देखें तो भारत के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। तलमीज अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान पश्चिम एशिया में बहुत प्रासंगिक हो गया है और भारत कहीं नहीं दिख रहा है। खाड़ी के देश अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान, तुर्की और चीन की तरफ देख रहे हैं और तीनों देश इस इलाके में काफी अहम हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तीनों देश भारत के खिलाफ गोलबंद थे। ऐसे में भारत के लिए यह झटका तो जरूर है। दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर गहरी नजर रखने वाले माइकल कुगलमैन ने एक्स पर लिखा है कि पाकिस्तान ने न केवल एक नया पारंपरिक सुरक्षा समझौता किया है, बल्कि उस देश से किया है जो भारत का भी शीर्ष का साझेदार है। यह समझौता भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से नहीं रोकेगा, लेकिन तीन अहम शक्तियां चीन, तुर्की और पाकिस्तान एक साथ हो गए हैं। पाकिस्तान अभी बहुत अच्छी स्थिति में है। इस समझौते पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हम इस समझौते का भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक शांति पर पड़ने वाले असर का अध्ययन करेंगे। सरकार भारत की राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यानी भारत भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर की ही बात कर रहा है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल इसे बहुत गंभीर मान रहे हैं। कंवल सिब्बल ने एक्स पर लिखा है कि समझौते का मतलब है कि सऊदी अरब का फंड पाकिस्तान की सेना को मजबूत करने में इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ खुलकर अरब के देशों को परमाणु सुरक्षा देने की बात कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की साझेदारी कोई नई नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी की साझेदारी भारत को ज्यादा परेशान कर सकती है। अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं कि पाकिस्तान पर भारत हमला करेगा तो भले सऊदी अरब अपने सैनिकों को न भेजे, लेकिन उसके पास पैसा है। सऊदी अरब पाकिस्तान की सेना को मजबूत करने के लिए आर्थिक मदद जरूर करेगा। सऊदी के पास अमेरिकी तकनीक है और वह पाकिस्तान को भी मुहैया कराएगा। पाकिस्तान की सेना के लिए यह बड़ी बात होगी। बेशक यह भारत के लिए बड़ा झटका है। मुकद्दर खान कहते हैं कि सऊदी अरब ने यह समझौता क्यों किया, यह सवाल उठ सकता है, लेकिन इसके मुकम्मल जवाब है। पहला यह कि अमेरिका पर अब खाड़ी के देशों को भरोसा नहीं है। दूसरा यह कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के हमले का सामना बहुत मजबूती से किया था। ऐसे में पाकिस्तान एक अहम देश बनकर उभरा है। जो पाकिस्तान अपनी जगह खोता जा रहा है, वो पश्चिम एशिया में प्रासंगिक हो चुका है। दूसरी तरफ भारत इस इलाके में कहीं नहीं दिख रहा है। सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी को लगता है कि पीएम मोदी सऊदी को रिझाने में वर्षों से लगे रहे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। चेलानी ने एक्स पर लिखा है कि मोदी ने सऊदी अरब को रिझाने में वर्षों लगाया है। सऊदी से संबंधों को रणनीतिक साझेदार तक ले गए और लगातार दौरे भी किए, यहाँ तक कि इसी साल अप्रैल में भी गए थे। अब मोदी के जन्मदिन पर सऊदी क्राउन प्रिंस ने बहुत ही बुरा सरप्राइज दिया है। अब सऊदी और पाकिस्तान किसी एक पर भी हमला दोनों पर हमले के रूप में लेंगे। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने एक्स पर लिखा है कि बहुत संभव है कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब के पैसे से अमेरिकी हथियार खरीदने में सक्षम होगा, जो जरूरत है। 1998 में पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के बाद सऊदी अरब के तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अल साउद इस्लामाबाद पहुंचे थे। वह पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर गए। तब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे और इस दौरे से उनके कान खड़े हो गए थे।
सऊदी पाकिस्तान का यह समझौता आने वाले समय में सिर्फ सैन्य या सुरक्षा सहयोग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एशिया की ताकतों का संतुलन भी बदल सकता है। सवाल यह है कि भारत, जो अब तक व्यापारिक साझेदार तक सीमित रहा है, क्या बदलती जियोपॉलिटिक्स में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगा, या फिर पाकिस्तान चीन तुर्की की तिकड़ी खाड़ी में भारत के लिए और मुश्किलें खड़ी करेगी। खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी, नागपुर का भव्य शोरूम। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयां मिलने का एकमात्र स्थान। अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।